फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 यानी विकसित भारत का बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से देशवासियों को कई उम्मीदें हैं क्योंकि इस बजट का स्पेशल फोकस होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। इसलिए आम आदमी से लेके बड़ी बड़ी कंपनी से लेके खुद सरकार, सब लोग इस बजट के लिए काफी एक्साइटेड हैं। अगर आप बड़ी स्कीम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम गति शक्ति प्लान या फिर भारत माला योजना, ऐसी कुछ स्कीम्स के जरिए सरकार ने पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी पुश करने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया का रोड एंड हाईवे नेटवर्क की अगर आप बात करें तो उसके अंदर काफी डेवलपमेंट हुई है। जहां से 3 साल पहले इंडिया का रोड नेटवर्क डेवलप हो रहा था, वहां अब बढ़कर 1,45,000 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। अगर आप रोड नेटवर्क एंड हाईवेज के डेवलपमेंट और बजट एलोकेशन की बात करें तो जहां साल 2018 में सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर को एलोकेट किए थे बजट में, वहीं अब बढ़कर इंटरिम बजट के अंदर देखा गया कि 2.7 लाख करोड़ हो गए, विच मीन्स सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 3% से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ज़्यादा पैसा दिया गया है स्पेशली इस सेक्टर को। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात होती है तो सिर्फ बात रोड नेटवर्क पर आके नहीं रुकती। टेलीकॉम है, रेलवेज है, रोडवेज, एयरवेज, बहुत सारी चीज़ें इंफ्रा को मिलकर जुलकर बनाती हैं। और ऐसे में कई कंपनीज हैं, कंपनी के शेयर्स हैं जो आने वाली बड़ी अनाउंसमेंट से तेज़ी से भाग सकते हैं। इसलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि शायद आपके फ़ायदे की बात हो। सबसे पहले इस लिस्ट में है कंपनी एनसीसी, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनएचएआई के लिए रोड कंस्ट्रक्ट करती है। अभी फिलहाल इस कंपनी का शेयर 330 रुपए के करीब है, जबकि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो इसने पिछले 6 महीनों में 71% और 1 साल के अंदर 140% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। नंबर 2 पर इस लिस्ट में है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी रेलवे मिनिस्ट्री की अंडरटेकिंग है। ये कंपनी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन रखती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर इसकी ऑर्डर बुक लगभग 27,000 करोड़ से भी ज्यादा की थी। इसका शेयर फिलहाल 324 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 महीनों में 55% और 1 साल में 287% रिटर्न दिया है इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को। तीसरे नंबर पर है एल&टी यानी लार्सन एंड टूब्रो। ये देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर बिजनेस में एंगेज्ड है। अगर आप इसके रिजल्ट्स की बात करें तो फिलहाल इसने नेट प्रॉफिट 29% तक बढ़ाया है। इसका शेयर प्राइस फिलहाल 3,640 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 48% तक का रिटर्न दिया है। लास्ट स्टॉक इस लिस्ट में है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी देश के करीब 13 स्टेट्स में मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट और हाईवे पर कंस्ट्रक्शन का काम करती है। फिलहाल इसका एक शेयर 1770 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है और इसने पिछले 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 54% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये वो कुछ कंपनीज, वो कुछ शेयर्स हैं अगर वित्त मंत्री बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेगी तो इन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि असर पॉजिटिव ही होता है क्योंकि नई अनाउंसमेंट्स होती हैं, नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, नई बजट एलोकेशन होती है। तो हमेशा बजट में बात प्रोग्रेस की होती है, ग्रोथ की होती है। तो ये कंपनी की भी ग्रोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बजट से जरूर रिलेटेड है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि हम इस वीडियो में सिर्फ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस सेक्टर और इन कंपनी से जुड़ी इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दे रहे।